साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली मौलवी थे। जलाली तो समझ रहे हैं? हाँ, जलाली मौलवी थे। अब वो एक बंदा बीच में से उठाए सही, मौलाना को जलाल आया, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। मंजूर, अब जैसे ही नजर पड़ी मौलाना साहब ने देखा, बैठ। थोड़ी देर के बाद वो 10 मिनट के बाद अब उसने सोचा कि मौलवी नहीं देखने लगा, फिर खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने फिर देख लिया, मौलवी साहब बैठ गए। वो बैठ गया, तकरीर मुकम्मल, बाद में सलाम दुआ, सब घर जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे निकले, बे बीच बीच में उठ रहा था, अब क्यों नहीं जा रहा? बोले मौलाना जिस काम के लिए हम जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो बंगाल वालों, हम परेशान करने नहीं आए हैं आपको, मगर ये नबी की बात है यार, जरा सुन ले। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, मुकम्मल हाथ उठाए नबी के नाम पे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, सरकार के शजरे की फरमाइश बाद फिर पत्थर की होगी, बाद में फिर पत्थर की बात करेंगे। मगर जितने इधर बैठे हैं, आज मेरा चैलेंज है बंगाल वालों को, नगरिया कहूं, नगराई वालों, है तुम में कोई जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? कितने दादा? 5 अपने नबी के। हमारे नबी का क्या नाम है, जरा नाम लेके बताएं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है हमारे नबी का? अब उनके दादाओं के दादा, इधर कमेटी वालों, दादा तो चलता है ना इधर, तवज्जो है। बाबा का बाबा दादा, और दादा का बाबा परदादा, ऐसे ही है ना? हमारे यूपी में भी ऐसे ही है। उससे ऊपर कहते हैं लकड़ दादा, फिर उससे ऊपर कहते हैं सकड़ दादा, थोड़ा सा ऊपर ले जाओ कहो अकड़ दादा। तो है किसी को 5 का याद आता? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। चैलेंज आज, किसी को 5 दादाओं के नाम याद हो तो बताएं। नहीं है ना? अब मुझसे सुनो, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है? अरे यार इतना तो बताना पड़ेगा, पहले इंसान का क्या नाम है? हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम को मिल गया। अब ये नूर, तवज्जो इधर ख्याल रखें, अब ये नूर उधर से जुदा होता है। एक एक बंदा शिरकत करे, जहन हाजिर रखें और काउंटिंग करें। काउंटिंग भी करनी है आपको, काउंटिंग तो समझ रहे हैं ना? काउंटिंग करनी है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, नोट गिनने वालों अब थोड़ी देर रखो, काउंटिंग करें। नबी के दादाओं की बात चल रही है, इसे सुनेंगे तो बरकत हो जाएगी। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? अयोध्या में है। काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले का नाम। कितने हो गए? काउंटिंग कहाँ आपकी यार? फिर दोबारा पढ़ते। आदम दुनिया के, मैंने कहा 5 को आपने नहीं बताया, मैं सारे बताने लगा हूं। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम। पक्का? अब अगली बात करते हैं। नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। बाबा थोड़े देर, अरे वो कोई बात नहीं है ना अभी। अरे यार एक पागल की बात करेंगे अभी, मदीने के पागल की बात करेंगे, जरा बोले सुभान अल्लाह। ये नाम यही रोके। मेरे करीम आका ऐसी एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत है। कैसी बूढ़ी औरत? पागल है वो, पागल है। आका का ऐसे हाथ पकड़ा, मेरे करीम आका का, तवज्जो, ऐसे हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के, पागल तो पागल होता है, वो कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। नबी के सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह पागल है।
मदीने में कोई इससे बातें नहीं करता। आका पागल है, मदीने में इसे कोई अपने मुंह नहीं लगाता। आका ने फरमाया जिसे दुनिया में कोई मुंह नहीं लगाता, हसनैन के नाना उसे अपने सीने से लगाते हैं। जिसका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब फिर काउंटिंग पे आइए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, तवज्जो तवज्जो, आदम दुनिया के पहले, इधर देखें आप, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम क्या हुआ? हाँ, इधर देखें ना। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद। कितने? नहीं, ज्यादा हो गए, भूल रहे हो आप लोग। तवज्जो है? हाँ, कुछ कह रहे हैं 12, कुछ कह रहे हैं 13। फिर दोबारा गिने। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नू, नू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा नबी के नाम पे खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि फज़ल रब्बुल औला, खड़े रहिए, खड़े रहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, कि फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, बोलो मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या। अब बैठ जाओ प्यार में और फिर बोलो, मिल गए मुस्तफा, मिल गए ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे? तकरीर करें कि खत्म कर दें? बोले, सब सुनना चाहते हैं? पक्का है? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? इधर ही हो। ये कैसा होश है भाई बंगाल वालों?
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब तुम्हारे लिए पढ़ने लगा हूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंगाल वालों तुम बहुत थोड़े बैठे हो और कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है। और एक बात बताने लगा हूं, सुने भैया, मैंने पहले कहा था कि आराम से काम करिए। आप लोग बहुत थोड़े हैं, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद रज़वी को जब कमेटी बुलाती तो बड़ी मेहनत लगाती है, और ये बहुत थोड़ा सा मजमा, अल्लाह का एहसान है। शकील अहमद रज़वी ने 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। और रब का करम है, जब बंदा सुनने बैठता है ना तो वो ऐसे चिमक जाता है, जाता नहीं है। मैंने कहा मेरा अपना कोई वजूद नहीं है, सब ये हसनैन के नाना का सदका है। सुभान अल्लाह। बात फिर पीछे की करते हैं, प्यार दिल से होता है, यही बात थी ना। लकड़ी में दिल नहीं है मगर नबी के प्यार में रो रही है। पत्थर है ओहद का पहाड़ मगर आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये तुम्हारे नबी से प्यार करता है। पत्थर है दिल नहीं है। आका ने मक्के को फतेह फरमाया, अबू जहल मारा गया। इसका नाम तो सुना ही होगा, अबू जहल का। हाँ, गांव में अगर कोई बड़ा मक्कार हो तो लोग क्या कहते हैं? अबू जहल है भाई, यही कहते नहीं कहते? अगर गांव में कोई ज्यादा बड़ा मक्कार हो, ज्यादा बड़ा फसादी हो तो लोग कहते हैं अबू जहल हो गया है। बहरहाल सुने, मेरे करीम आका ने मक्के को फतेह फरमाया। मजा आएगा, सुने। अबू जहल मारा गया। कौन मारा गया? इसका माना क्या है? जाहिलों का बाप। क्या है? जाहिलों का बाप मारा गया। इसके बेटे का नाम है इकरामा। क्या नाम है? अच्छा, कुछ लोग तो जब जलसे में आते तो वहीं मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, उन्हें वहां भी मोबाइल में मजा आता है। जबकि मोबाइल कल परसों तरसों चला सकते हैं, मगर ये नबी की बातें जल्दी सुनने नहीं मिलेंगी। इसलिए यार सुने मोहब्बत के साथ। अबू जहल मारा गया। आका ने मक्के पर परचम इस्लाम लहरा दिया। तवज्जो है, परचम इस्लाम लहराया तो अबू जहल के कुछ साथी मक्का छोड़ के भाग गए, जिनमें अबू जहल का बेटा है, नाम जिसका इकरमा है। क्या नाम है? हाँ, याद कर लें, नाम क्या है? इकरमा। कुछ अपने साथियों के साथ मक्का छोड़ के भागा, चला गया, दूर निकल गया। चंद रोज के बाद, चंद दिनों के बाद, फतेह मक्का के चंद दिनों के बाद मेरे आपके नबी का गुजर होता है। चंद दिनों के बाद एक पहाड़ी की वादी से, एक पहाड़ियों के झुरमुट से मेरे आपके नबी का जब गुजर होता है तो आका ने क्या देखा? एक चश्मे के किनारे, एक नदी के किनारे, बात तो समझ में आ रही है? एक नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे ये अबू जहल का बेटा इकरमा बैठा है। इंतजार में है कोई कश्ती मिल जाए तो मैं सवार होकर पार चला जाऊं, इस इंतजार में था। ये इधर बैठा है। अच्छा, जब बंगाल में मैं आता हूं तो मुझे बड़ा सोच समझ के तकरीर करना पड़ती है, क्योंकि यहाँ बंगाली समझते हैं तो उर्दू समझना बड़ा भारी पड़ता है। तो इसलिए मैं भारी जुमलों को बड़ा आसान बनाता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो सच्ची बताना, बात समझ में आ रही है क्या ना? सबके आ रही है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाँ हाँ हाँ, मिली हुई है ना, तो मगर मिली भी क्या कहेंगे, बांग्लादेश का बॉर्डर भी करीब है यार। सुने मोहब्बत के साथ। तो दरिया, बीच में दरिया, बीच में तालाब, उधर पहाड़ है।
इकरमा चाहता कश्ती मिल जाए, मैं तैर के उस तरफ चला जाऊं, मगर जब मेरे आका का गुजर हुआ, बड़े गोल्डन जुमले, आका का गुजर हुआ तो इकरमा की नजर मेरे आपके नबी के चेहरे पे पड़ी, और जैसे ही आका के चेहरे पे इकरमा की नजर पड़ी, दोस्त साथ में है, अहबाब साथ में है, ऐसे ऐसे कांपने लगा। आका को देख के थर 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 कांपने लगा। दिल में ख्याल आया, पकड़ा जाऊंगा, जकड़ा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ इकरमा, न पकड़ा जाएगा न जकड़ा जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाया आका ने? कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा, कलमा पढ़ ले कामयाब हो जाएगा। कहने लगा जी कलमा तो पढ़ लूंगा मगर शर्त है। क्या शर्त है? मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करता है, वो सामने जो पहाड़ है, बीच में नदी है, बीच में नदी है। बिस्मिल्लाह, जाना चाह रहे हैं कहीं? बैठे यार। सामने पहाड़ है, बीच में नदी है। मेरे नबी इधर, इकरमा इधर। शर्त क्या है? बोले सामने जो पहाड़ है, इसके ऊपर जो बड़ी चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो बड़ा पत्थर रखा है, अगर वो पत्थर उधर से इधर आ जाए, आपकी नबूवत की गवाही दे दे, तो मैं कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, इकरमा ये बता क्या तू सच कहता है? बोले जी बिल्कुल पक्का, मैं सच कहता हूँ, कलमा पढ़ के आपका हो जाऊंगा। अब जुमले पे गौर करें। मेरे आका ने फरमाया, ओ पहाड़ की ऊपर वाली चट्टान, चट्टान के ऊपर वाले पत्थर है, उधर से, बड़े प्यारे जुमले, उधर से इधर आ जा, ये बता जा कि मैं कौन। बात समझ में आ गई ना? क्या कहा? उधर से, आप बोले उधर से इधर आ जा, ये बता जा मैं कौन। मेरे करीम आका के बस लब खुले थे, पहाड़ के ऊपर वाली चट्टान वाला पत्थर अलग हो गया। अलग होने के बाद खिसकते खिसकते, खिसकना समझ रहे? खिसकते खिसकते जमीन की तरफ आया, और जमीन की तरफ से आने के बाद पानी पे तैरना, पानी पे तैरना, पानी पे तैरना शुरू कर दिया। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, पत्थर पानी पे तैरता नहीं है। बोलो बंगाल वालों, आपके इधर तो नदी नाले बहुत हैं, पत्थर तैरेगा? पथरिया? अरे इतनी बड़ी पथरिया नहीं तैरती यार, वो तो पत्थर है। मगर कुर्बान जाओ, जब नबी ने बुलाया तो झूमता हुआ पानी पे तैरता तैरता नबी के कदमों में आ गया। अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा, पता चला सलाम पढ़ना आशिकों का तरीका है। किसका? इश्क करने वालों का, प्यार करने वालों का। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो नबी से प्यार करता होगा वो सलाम पढ़ेगा, और जो बुग़्ज़ रखता होगा वो फतवे लगाएगा। भाई बात ठीक है ना? नबी से प्यार करने वाले सलाम पढ़ते हैं। आका के कदमों में आके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ओ इकरमा, अब बता क्या फैसला है? ज़हन में आ गई बात? क्या फैसला है? तो इकरमा कहता है, एक शर्त और है। कितनी? इधर बोले, इधर देखें क्या कहा? एक शर्त और है। आका ने फरमाया, बता वो क्या? बोले ये उधर से आ तो गया है, क्या इधर से जा भी सकता है?
ज़हन हाजिर है आपका? आ तो गया है, क्या इधर से वापस भी जा सकता है? मेरे आका ने फरमाया इकरमा तू कितना नादान है। अरे जब नबी के कदमों से जाओ बैठो, लो भाई अंदर रख लो। ज़हन हाजिर है? मेरे आका ने फरमाया ओ इकरमा जब ये पत्थर आ सकता है, हाँ यही तो बुलवाना चाह रहा हूं, जरा बोलते यार, जब आ सकता है तो फिर जा क्यों नहीं सकता? मेरे आका ने फरमाया पत्थर जा तेरा काम हो गया। पत्थर वापस फिर तैरते तैरते, जबकि पत्थर की फितरत है डूब जाना, मगर डूबा नहीं, तैरते तैरते फिर अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया। इकरमा नबी के कदमों के करीब आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आका अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोले सुभान अल्लाह। अब तो बेचैनी नहीं है, अच्छा लग रहा है ना? और बढ़े आगे, जरा हाथ उठाकर रिस्पांस दीजिए, रिस्पांस दीजिए। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे आपको, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे और आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अब बात करते हैं मेरे